देखो, इस चैनल पे हम लोगों ने मैनिपुलेशन के बारे में बहुत बार बातें की है और मैं ये चीज अच्छे से जानता हूँ कि आप में से हर कोई मैनिपुलेशन सीखना चाहता है। हमने पहले भी इस वाली वीडियो में ऐसे कई सारे मैनिपुलेशन टेक्निक्स डिस्कस किए थे एंड आप सभी लोगों ने उस टाइम मुझे पार्ट 2 के लिए कहा था। सो आज हम 5 ऐसे टेक्निक्स देखने वाले हैं जिन्हें यूज करके लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक डिस्क्लेमर, ये टेक्निक्स आपको कभी भी किसी पे भी अटैक करने के लिए यूज नहीं करने। दीज आर ओनली मेंट फॉर डिफेंसिव पर्पस। आज मैं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या होता है, स्केपगोटिंग, लव बॉम्बिंग, ऐसे कई सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। एंड लास्ट में एक बोनस टेक्निक भी रहेगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अब वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टेक्निक विच इज नोन एज साइलेंट ट्रीटमेंट। अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें मैनिपुलेटर साइलेंस को अपना वेपन बना लेता है। बेसिकली जब भी आपका उस मैनिपुलेटर के साथ कभी आर्गुमेंट होगा तो सामने वाला बंदा हमेशा साइलेंट हो जाएगा। ही वोंट इवन आर्ग्यू और रिएक्ट। आपको भी लग रहा होगा कि साइलेंट रहने से उसका क्या ही फायदा होगा, क्योंकि हम ह्यूमंस को साइलेंस से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपने नोटिस किया रहेगा कि जब भी आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हो और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे सभी लोग शांत हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और आप जो फील कर रहे हो वही बाकी लोग भी फील करते हैं एंड सडनली कोई ना कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करने का ट्राई करता है। सो ये टेक्निक सीधा आपके बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को टारगेट करती है। अपने टारगेट को आइसोलेट करो ताकि वो और किसी से बात ना कर पाए और उसका लास्ट ऑप्शन आप ही बचो। और उसके बाद यूज साइलेंट ट्रीटमेंट एंड लेट देम क्रेव फॉर योर अटेंशन। जनरली आप ये टेक्निक्स यूज होते हुए आजकल के रिलेशनशिप्स में देखोगे। लोग लिटरली हर दूसरे रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो आपके मैसेजेस को इग्नोर किया जाता है, आपके कॉल्स को इग्नोर किया जाता है एंड एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे आप इतना ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हो कि आप खुद की गलती ना होते हुए भी सामने वाले से माफी मांगते हो। टू बी ऑनेस्ट, रिलेशनशिप्स वर नेवर मेंट टू बी दिस वे, बट द सैड ट्रुथ इज कि आज की जनरेशन में यही सब हो रहा है एंड आपको हर एक चीज के बारे में अवेयर होना ही चाहिए ताकि आपको पता चले कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ जिसका नाम है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। फर्स्ट वन इज अब्यूज एंड सेकंड वन इज अफेक्शन। एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, अब्यूज यानी हेट एंड अफेक्शन यानी लव। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर इन दो चीजों का यूज करेगा। पहले तो वो आपको इंटेंस लव, वैलिडेशन, सपोर्ट दिखाएंगे। आपको लगेगा भाई क्या इंसान है यार, इसके जैसा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। एंड ठीक उसके बाद वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, आपके डिसीजंस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और आपकी जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाएगी। गलती से अगर आपको ये चीज आपके रिलेशनशिप में एक बार दिख के आए तो ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार हो रही है तो ये समझ लेना कि सामने वाला आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बिठाने का ट्राई कर रहा है, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कंप्लीटली सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हैं। आपको जितना ज्यादा प्यार उनसे मिल रहा है उतनी ज्यादा हेट भी उनसे ही मिल रही है एंड आप कॉन्स्टेंटली इस साइकिल में अटके रह जाते हो। जब भी कभी टारगेट और मैनिपुलेटर के बीच काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाता है तो सडनली आप देखते हो कि मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है जस्ट टू कीप द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप। और अगर बार बार ये चीज रिपीट हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रॉमा बॉन्डिंग का यूज कर रहा है। उस इंसान से जितना ज्यादा डिस्टेंस जितना जल्दी बना सकते हो उतना बना लो, क्योंकि शायद उसको खुद को पता नहीं है वो किस लेवल की मैनिपुलेशन आप पे यूज कर रहा है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप चाह के भी इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। सो इमोशनल कनेक्शन और बॉन्डिंग होने से पहले ही उस रिलेशनशिप से निकल जाओ एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। देखो, मैनिपुलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी का कुछ लोग सही से यूज कर रहे हैं तो कुछ लोग गलत तरीके से। आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आप ही की तरह अच्छी है, बट दिस इज नॉट ट्रू। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैनिपुलेशन कोई गलत चीज नहीं है। लोगों ने इसे गलत तरीके से यूज कर करके इसे बहुत ज्यादा अब्यूज कर दिया है। और मैनिपुलेशन तुम्हें इसलिए नहीं सीखना है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ। मैनिपुलेशन इसलिए सीखो ताकि कोई और तुम्हें मैनिपुलेट ना कर पाए। और अगर आपको मैनिपुलेशन समझना है तो आपको सबसे पहले इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखें, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले बहुत कुछ बोल देती है। और ये मैनिपुलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मुझे भी पहले पता नहीं था। ये सारी बातें मुझे सीखने मिली कुकू एफएम की ऑडियो बुक बॉडी लैंग्वेज से। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड रिसेंटली मैंने जब डेटा देखा तो मुझे पता चला कि हमारे लाखों सब्सक्राइबर्स कुकू एफएम से डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इस 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म का कोई भी शो सुन सकते हो, जिसमें 5000 से ज्यादा शो शामिल है, अभी बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्द से जल्द अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और बॉडी लैंग्वेज ऑडियो बुक सुनो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब समझते हैं अगली टेक्निक को। टेक्निक नंबर 3, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब इस टेक्निक में मैनिपुलेटर टारगेट के हर एक डिजायर्ड बिहेवियर को इनकंसिस्टेंटली और अनप्रेडिक्टेबली रिवॉर्ड करता है। यानी अगर मुझे किसी से कुछ काम करवाना है, पहली बार जब वो अच्छा काम करेगा तो मैं उसे रिवॉर्ड करूंगा, दूसरी बार जब वो अच्छा काम करेगा तो मैं शायद उतना ध्यान नहीं दूंगा, तीसरी बार भी मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, चौथी बार शायद से मैं उसे वापस से एक बार रिवॉर्ड दे दूं, फिर वापस से और 3 या 4 बार मैं उसे रिवॉर्ड ही नहीं करूंगा। अब इससे होता क्या है कि आप सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो। आप हर बार उसे रिवॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन बीच बीच में उसे अटेंशन देके उसे रिवॉर्ड कर रहे हो। तो वो आपके अटेंशन के लिए, उन रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा क्रेव करता है और बार बार वो आपके वैलिडेशन, आपके अप्रूवल
अप्रूवल के लिए आपके पीछे पड़ जाता है और हर बार अपने काम में इंप्रूवमेंट लाता है। अब रिवॉर्ड यानी कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर किसी टाइप का अफेक्शन हो सकता है। बस बीच बीच में सामने वाले को उसके एफर्ट्स के लिए प्रेज करो और फिर देखो नेक्स्ट टाइम वो आपके उसी अफेक्शन उसी प्रेज के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ये चीज मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मैनेजर्स यूज करते हैं जिन्हें लोगों से काम निकलवाना अच्छे से आता है। एंड आई डोंट फील कि इसमें कोई गलत बात है। आप कॉन्स्टेंटली सामने वाले को एनकरेज कर रहे हो लाइफ में और ज्यादा बेटर करने के लिए। सो इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी टेक्निक्स मेंशन की है उनमें से ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, जस्ट बिकॉज इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है जिसे अगर आप सही से यूज करोगे तो यू कुड बी द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। और ये टेक्निक जब भी आप फ्यूचर में जाके अपना बिजनेस शुरू करोगे तब आपके बहुत काम आएगी। नाउ लेट्स मूव टू टेक्निक नंबर 4 व्हिच इज कॉल्ड एज स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग में मैनिपुलेटर टारगेट को बहुत ज्यादा ब्लेम करता है और जो रियल इशू होता है वो साइड में ही रह जाता है और वो आपका पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर देता है किसी अलग ही टॉपिक पे। वो आपके साथ आने वाले प्रॉब्लम्स, आपके फेलियर्स, आपके शॉर्टकमिंग्स पे बहुत ज्यादा टारगेट करेगा और ये सब वो एक सोचे समझे प्लान के हिसाब से कर रहा है जस्ट बिकॉज वो अपनी गलती छुपाना चाहता है। इस वजह से वो आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहा है। एंड ये टेक्निक जब भी आप कभी लाइफ में आगे जाके किसी कंपनी में काम करोगे वहां पे आपको देखने मिलेगी, जहां पे आपके कोवर्कर्स, आपके कलीग्स अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप पे ब्लेम करेंगे। सारा का सारा यहाँ पे पावर और मैनिपुलेशन का गेम है। तो याद रखना, अगर आपको सामने वाले की कोई भी गलती मिल जाए तो उसे इजीली भूलना नहीं है। वो ट्राई करेंगे आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के। हमेशा आर्ग्यू करते वक्त पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ ही आर्ग्यू करो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपकी जबान आपके डोलो शोलो से बहुत ज्यादा पावरफुल है। दुनिया का कितना भी हट्टा कट्टा इंसान क्यों ना आ जाए आपके सामने, अगर आप यहाँ से स्मार्ट हो तो आप उसे इजीली हरा सकते हो। तो ये थी स्केपगोटिंग टेक्निक। अब बढ़ते अगले टेक्निक की तरफ जिसका नाम है लव बॉम्बिंग बाय प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी यानी किसी और से कोई चीज करवाना, और लव बॉम्बिंग बाय प्रॉक्सी में जनरली मैनिपुलेटर अपने दोस्तों का, अपने कलीग्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का यूज करता है। आपके ऊपर इतने ज्यादा लैविश कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएंगे कि आपको लगेगा भाई क्या बात है, सभी लोग अगर इस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे रहे तो शायद सही होगी। बट ये एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव होता है जहाँ पे मैनिपुलेटर अपने डिजायर्ड आउटकम के लिए बाकी लोगों का यूज करके आपको वो मैसेज कन्वे करता है जो उसको कन्वे कराना है। बट आपको एज अ पर्सन क्रिटिकली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर उस चीज के बारे में आपको अच्छा बोल रहा है तो वो चीज अच्छी ही है। आपके खुद के थॉट्स क्या है, उस पर आपका खुद का व्यू पॉइंट क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। और जनरली मैंने ये चीज बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में ही ऑब्जर्व की है, जहाँ पे आपके कई सारे दोस्त आपको आइडियल कपल बोलेंगे ये तो जोड़ी भाई ऊपर से ही बन के आई है, तुम दोनों जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बट एज अ पर्सन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे खुद के व्यू पॉइंट्स क्या है, उस पे तुम्हारा खुद का स्टैंड क्या है वहाँ पे। सो अगर आपको सडनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे तो हो सकता है आपके ऊपर लव बॉम्बिंग बाय प्रॉक्सी का यूज हो रहा है। सो बी अवेयर ऑफ इट एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट इट। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक बोनस टेक्निक बताने वाला हूँ और इस टेक्निक का नाम है आइसोलेशन। आइसोलेशन टेक्निक में मैनिपुलेटर अपने टारगेट को उनके सपोर्ट सिस्टम से कट ऑफ कर देता है। आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कौन होते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स। और जब वही कट डाउन हो जाते हैं तो आप काफी ज्यादा लेफ्ट आउट, आप काफी ज्यादा अलोन फील करते हो और आप उसी मोमेंट पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहोगे। और आखिर में आपके साथ होगा क्या? जो स्पेसिफिक इंसान, जो मैनिपुलेटर आपके सबसे ज्यादा करीब है, आप उसे ही सब कुछ मान लोगे और उस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको कहीं बाहर जाना है, आपको उसके साथ ही जाना पड़ेगा। आपको कुछ काम करना है तो आपको उस पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव इस वजह से, बिकॉज जितना ज्यादा आप सामने वाले पे डिपेंडेंट रहोगे वो जैसा बोलेगा आपको वो करना ही पड़ेगा। आपके खुद के कोई व्यूज नहीं हो सकते, आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। एंड ये चीज आपको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान करेगी। सो बस यही थे ऐसे कुछ टेक्निक्स जो मैनिपुलेटर्स जनरली यूज करते हैं और आपको इनसे बच के रहना है। और अगर आप लाइफ में अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसके कई सारे एग्जांपल्स आपके आसपास ही मिल जाएंगे, कहीं और दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके एक बार तो बॉडी लैंग्वेज ऑडियो बुक जरूर सुनना। कुकू एफएम का 7 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है और इसी दौरान आप इस बुक को भी सुन सकते हो। और इस बुक में जितने भी सारे टिप्स एंड टेक्निक्स दिए हैं वो आपको पूरी लाइफ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर टू गो एंड चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।